हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बेहाइव बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। बिना देर लगाए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या कह रहे हैं वो, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके पेरेंट्स जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे, बहुत छोटे थे, तब आपके पेरेंट्स जैसे भी थे उससे कहीं ज़्यादा आज वो अच्छे हैं? जब आप बड़े हो गए हैं तब आपको अपने पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं? क्या ऐसा है? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset your earlier. क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे आप लोग अपसेट हो जाते थे पहले पेरेंट्स के किसी भी डिसीजन को लेके। जब हम छोटे होते हैं तब हमको लगता है कि शायद पेरेंट्स हमें हमारा फ्रीडम छीन रहे हैं, हमें हर अपनी मर्जी का काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उस समय पेरेंट्स के फैसले क्या कर लगते थे, गलत लगते थे। तो ये राइटर हमसे पूछ रहा है क्या आपको अब जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स जो भी बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। तो क्या कह रहे हैं कि इस स्टोरी में आज हम ये पढ़ेंगे कि एक छोटी सी बच्ची है जो पहले अपने फादर से डरती थी बहुत ज़्यादा, और आज उसकी फीलिंग्स डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ चेंज हो चुकी हैं। आज वो अपने फादर को समझने लगी है। फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब वो उनके घर में हर जगह से उनको ये समझ में आने लगा है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो पहले डरती थी और अब उनको लग रहा है कि सही है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी सी बच्ची के लिए जो उसके फादर थे वो एक कैसे इंसान थे? एक डरावने, मतलब एक ऐसी फिगर थे जो कि उसे क्या लगता था, जिससे वो डरती थी। एक ऐसी फिगर थी। नॉर्मली हर घर में जो बच्चियां होती हैं छोटी, वो अपने फादर से डरती हैं। तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए एक ऐसी फिगर थी जो कि डरावनी थी और जिसको वो जितना चाहे उतना अवॉइड करना चाहती थी। अवॉइड करना यानी अनदेखा, उसके पास ना जाना पड़े, उससे बात ना करनी पड़े, ऐसा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, उनके फादर उनके रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वो उसे नॉर्मली जो बच्चों को पेरेंट्स प्यार करते हैं दैट किस वो माथे पे या चीक्स पर वो देते थे। टू विच, जिसका रिस्पॉन्ड ये होता था, शी रिस्पॉन्डेड, वो क्या रिप्लाई करती थी उसका? जैसे उसके फादर कहीं जाते हैं एंड वो उनको प्यार करते हैं जाते वक्त बाय बाय करने के लिए, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करती है? गुड बाय फादर। क्या कहती है? गुड बाय फादर। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. और जैसे ही उसको पता चलता उसके फादर निकल गए हैं और जैसे उनका व्हीकल जो भी है कैरियर जिससे वो जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी, वो जितना दूर दूर जाते जाते उसको आवाज़ आने लगती है कि अब वो दूर पहुंच गया है, जितना उतना ही उसे रिलैक्स फील होता था। थैंक गॉड पापा चले गए, है ना। हम लोगों के साथ भी बचपन में ऐसा ही होता है। हम लोग भी मतलब अगर पेरेंट्स से डरते हैं तो यही लगता है कि जल्दी जल्दी पापा अपनी ड्यूटी पर निकल जाएं। तो सेम चीज उसके साथ है कि जैसे जैसे उनका कैरियर्स दूर दूर को चला जाता था, फेंटर एंड फेंटर, और धुंधला धुंधला होता चला जाता था, गायब हो जाएगा एक जगह जाके, मतलब कि वो चले जाएंगे, तो उसको क्या लगता था? थोड़ा रिलीफ लगता था कि थैंक गॉड कि अब पापा चले गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और सुनती थी, हर्ड यानी सुना, सुनती थी क्या? उनका लाउड वॉइस, तेज आवाज। पापा की नॉर्मली तेजी आवाज होती है, हर किसी के फादर की तेज आवाज होती है, तो वो लाउड वॉइस सुनती थी अपने फादर की इन द हॉल। कहाँ पर? हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, ये कौन बोलते थे? उनके फादर बोलते थे। क्या कहते थे? मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया अभी तक? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, उनकी माँ होंगी, दादी इसकी, तो वो कहते थे मम्मा माँ देख कर आओ कहीं पेपर तो नहीं डला है बाहर। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी ले आइए पहनने के लिए। ये उनके ऑर्डर्स होते थे सुबह सुबह उठकर। कौन के?
एनी के फादर के। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, कीजिया उनकी माँ उनको प्यार से पुकारती थी। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। मदर क्या कहती थी उनको कि कीजिया अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाओ अपने फादर के बूट्स उतारो, यानी शूज उतारो, तुम्हें नीचे आना चाहिए और अपने फादर के शूज उतारना चाहिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से उतरती है। मोर स्लोली, और बहुत ज़्यादा स्लोली हो जाती है। स्टिल अक्रॉस द हॉल, जितना वो हॉल तक जाती है तो और ज़्यादा स्लो होती चली जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो धीरे से क्या करती है, अपने ड्राइंग रूम का डोर को पुश करके खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स एंड looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और जब वो जाती है तो उसके फादर क्या करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स होता है चश्मे, चश्मे पहन चुके होते हैं, और वो जैसे ही चश्मे पहन लेते हैं तो एक लुक होता है ना, जैसे चश्मे से हम कुछ पढ़ रहे हैं और ऐसे करके देखना कौन आया, तो वो उस लुक को देखकर वो क्या हो जाती थी, डर जाती थी। दैट वाज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग यानी डरना, वो डर जाती थी छोटी बच्ची उस लुक से, उस देखने के नजरिए से। सो वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। ये उनकी माँ कह रही हैं कि कीजिए जल्दी करो, बूट्स उठाओ और उनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी बच्ची नहीं हो क्या? तो वो कहती है आई डोंट नो फादर, उसके फादर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं फादर, मतलब वो बहुत डरती है बचपन में अपने फादर से, तो वो हिचकिचाती हुई बोलती है यू डोंट नो, यू डोंट नो, मतलब उसके फादर भी उसकी तरह हिचकिचा के बच्चों की तरह बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानती तुम अच्छी बच्ची हो कि नहीं। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ ले जाएंगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगी। हकलाने, वो बोल रही ना, अब डर के मारे बच्चे हकलाने लगता है, तो बोलता है अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, अब ये राइटर अपन को बता रहा है कि उनकी जो बेटी थी कीजिया, वो बाकी लोगों के साथ स्टटर नहीं करती थी, यानी बाकी लोगों से बात करने में हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, वो कह रही, क्या कह रहा है राइटर कि जो बच्ची है, छोटी बच्ची, ये दूसरों लोगों के साथ बात करने में बिल्कुल भी स्टटर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी, छोड़ चुकी थी हकलाना, लेकिन फादर के साथ, बिकॉज क्यों, देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, फादर के सामने वो कोई भी वर्ड बोलने में उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी, बहुत डरती थी वो फादर से कोई भी वर्ड बोलने में, इसलिए उनके सामने वो उसकी हकलाहट निकल जाती थी। छोटे बच्चे नॉर्मली हकला जाते हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, वो कह रहे हैं कि क्या बात है, तुम इतने खिंचे खिंचे से क्यों लग रहे हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो वो अपनी माँ से कह रहे हैं, दादी से, कि माँ मुझे लगता है आप इस बच्ची को इतना ज़्यादा क्या नहीं करोगे, क्या बोलते हैं, एक छोटी बच्ची की तरह बना के रखा है, डरावनी सी लड़की बना के रखा है जो आगे चल के सुसाइड कर ले, डर हर चीज़ से डरती है, कैसी बच्ची है, इसको अच्छे से बड़ा करो ना, इसको अच्छे से समझाओ। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब फिर उसके फादर बोल रहे हैं कि कीजिए जाओ और मेरी चाय केयरफुली टेबल पर रख दो। देखो बच्चों को एक चाहिए प्यार और एक चाहिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, तो फादर जो है थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, वो उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं कि कीजिए नहीं ऐसे करो, तो सॉरी आई हियर कीजिए कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, उन्होंने बोला कि मेरा टेबल पर केयरफुली मेरी चाय रख दो। ही वॉज सो बिग, क्या बता रहे हैं कि उनके जो फादर थे वो बहुत बड़े थे। देखिए बिग का मतलब है कि बच्चे के लिए फादर थोड़े से क्या रहते हैं, लॉन्ग हाइट रहती है बच्चे के हिसाब से, तो राइटर कह रहा है कि उनके फादर जो थे वो थोड़े बिग थे, बड़े थे। सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, देखिए जब हम जवाही लेते हैं ना तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कह रहे हैं उसके फादर बहुत बड़े थे, उनके हैंड्स बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, एंड स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉन जवाही लेते थे तब। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब वो अकेले में अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि वो किसी जाइंट, विशाल
काय जो मनुष्य होते हैं, विशाल काय, उनके बारे में सोच रही है। व्हाट्स द मैटर, वो क्या कह रहे हैं कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर। अच्छा, ये लाइन अपन पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे वो क्या अपनी माँ से कह रहे हैं कि इस बच्ची को थोड़ा सा क्या करो, बड़ा बनाओ, बेटे है ना, थोड़ा बड़ा करो इस बच्ची को, नहीं तो ये क्या डरती रहती है। I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. ऑन संडे आफ्टरनून, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इतना हमें बता चुकी थी ना कि वो अपने फादर के बारे में जब भी सोचती थी अकेले में, तो उसे लगता था किसी बड़े मानुष के बारे में सोच रही है, किसी राक्षस के बारे में सोच रही है, ऐसा उसे लगता था। ऑन संडे आफ्टरनून क्या कह रहे हैं, वो संडे के दोपहर, जब संडे होता था तो उसकी ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। उसकी ग्रैंड मदर उनको नीचे लाती थी ड्राइंग रूम में, और टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। किस लिए नीचे उतार के लाती थी कि तुम अपने फादर एंड मदर के साथ अच्छे से बात करो, है ना, यूं डरती क्यों रहती हो, उनसे अच्छे से बात करो, तुम्हारे फादर एंड मदर हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं हमेशा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. क्या कह रहे हैं वो, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर तो कोशिश कर रही हैं कि अपने मम्मी पापा के साथ घुल मिल कर रहे लड़की, लेकिन मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान देना जरा, क्या कह रहे हैं वो, कि उनकी मदर उसको नीचे लेकर आती है ड्राइंग रूम में कि वो अपने मम्मी पापा से बात करे, लेकिन जो लिटिल गर्ल है वो क्या पाती है, मदर रीडिंग, के माँ तो पढ़ रही हैं, एंड फादर जो है वो लंबे से पैर पसार के सोफे पर लेटे हुए हैं, हैंकरचीफ अपने चेहरे पर डाले हुए हैं, हैंकरचीफ यानी कि रुमाल, रुमाल अपने चेहरे पर डाले हुए हैं, हिज फीट ऑन द, और उनके जो पैर हैं वो बढ़िया से तकिए के ऊपर रखे हुए हैं, एंड स्लीपिंग साउंडली, बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, स्नोरिंग यानी खर्राटे मार रहे हैं, स्नोरिंग यानी खर्राटे मारना, तो खर्राटे मारते हुए वो सो रहे हैं। वो ये लड़की देखती है कहाँ पर, ड्राइंग रूम में, ठीक है। ये देखिए ये सीन भी इन्होंने क्रिएट करके दिखाया है आपको, ये बच्ची देख रही है पापा सो रहे हैं, उसके माँ अपनी पढ़ रही है। ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, दोनों के सीन उन्होंने बता दिए हैं। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली, देखिए क्या कह रहे हैं, शी सैट ऑन अ स्टूल gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो क्या कह रहे हैं कि वो लड़की स्टूल पर बैठ जाती है और ग्रेवली यानी कि उसकी आंखें गड़ जाती हैं, आंखें गड़ा कर वो किसको देख रही है, अपने फादर को देख रही है, स्ट्रेच बढ़िया खिंच के तन के सो रहे हैं, अपने फादर को देख रही है, एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और बार बार वो टाइम पूछती है और फिर उनकी तरफ देखती है, फिर उसके फादर ने टाइम पूछा और उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो कीजिए, उसके फादर ने देख लिया कि वो मुझे देख रही है बैठी बैठी, तो वो कह रहे हैं डोंट स्टेयर सो, इस तरीके से मत घूरो कीजिए, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटी उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, ग्रैंड मदर टोल्ड हर, वन सेकेंड ये थोड़ा छुपा हुआ है, क्या कह रहे हैं वो, एक दिन उसको घर में छोड़कर, विद अ कोल्ड यानी कि उसे सर्दी जुकाम था, तो उसे घर में छोड़ दिया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उनकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उनके फादर का बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते, एंड सजेस्टेड, और उस ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट कर रही है, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तो मैं क्या करना चाहिए, एक सिल्क का कुशन बनाना चाहिए अपने फादर के लिए, जिसमें ब्यूटीफुल येलो सिल्क का कपड़े पर एक बढ़िया सा उसको पैक करके तुम अपने फादर को गिफ्ट दो। ग्रैंड मदर तो बहुत कोशिश कर रही है कि वो बच्ची अपने फादर के साथ क्या हो जाए, थोड़ी घुल मिल जाए। लेबोरसली विद अ डबल कॉटन, वो क्या कह रही, लेबोरसली होता है यानी कोई मेहनत से काम करता है, तो बहुत मेहनत से वो काम कर रही है, एक डबल कॉटन लेती है, लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उसे 3 साइड से स्टिच कर देती है, बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब क्वेश्चन तो उसने बना दिए, लेकिन अब उसमें भरे क्या, क्वेश्चन में गूदा भरा जाता है, चाहे कपड़ों की चिंदियाँ भरी जाती है, कागज भरा जाता है, कुछ भी भरा जाता है उसको गुलगुला करने के लिए, है ना, तो वो कह रही व्हाट टू फिल इन इट, अब उसमें भरे क्या वो,
दैट वॉज द क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी. एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, तो वो घूमती घूमती कहाँ पहुंच गई? वेंडर्ड होता घूमना, तो ऐसे घूमते घूमते कहाँ चली गई? वो मदर के बेडरूम में. टू लुक फॉर स्क्रैप्स, के शायद माँ के रूम में कुछ चिंदियाँ, कुछ भी फटा पुराना चीज मिल जाए जो उस तकिए के अंदर भर दे. ऑन द बेड टेबल यानी बिस्तर के पास में जो टेबल होती है जिसमें रात में पढ़ाई लिखाई का कोई भी काम कर सकते हैं अपन, तो उस टेबल पर जाके वो देखती है. शी डिस्कवर्ड, उसे क्या मिलता है बेड टेबल के पास? अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत अच्छे पेपर की शीट मिल जाती हैं. एंड गैदर्ड देम अप, वो उन सारे शीट्स को उठा लेती है, कागजों को उठा लेती है. टोर देम इनटू टिनी पीसेस, बिल्कुल बारीक बारीक पीसों में उन कागजों को फाड़ डालती है. एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वीड अ फोर्थ साइड, वो उस पूरे कागजों का जो टुकड़ा टुकड़ा किया था उसने बारीक, उस सबको उसमें भर देती है. और फिर उसको क्या कर देती है? सिल देती है चौथी साइड से. 3 साइड से उसने सिल दिया था, एक खाली थी जिसमें उसे भरना था, अब चौथी साइड से भी वो स्यू कर देती है. स्यू यानी सिल देती है, ठीक है. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बवाल मचा हुआ था. ह्यू एंड क्राई होता है यानी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, बहुत शोर मच रहा था घर में. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर की एक स्पीच लिखी हुई थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में सुनानी थी, वो खो चुकी है. वो स्पीच समझ रहे हो आप, कागज में लिखी होगी उन्होंने स्पीच, उनको सुनानी थी, तो वो खो चुकी है. रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम सर्च कर लिए गए. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछ लिया गया. फाइनली मदर केम टू कीजियाज रूम, फाइनली मदर किसके रूम में आई? कीजिया के रूम में आई. कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, मेरे ख्याल से तुमने कोई पेपर वगैरह देखे हैं हमारे रूम में टेबल पर? ओ यस, तो कीजिया बोल पड़ी, हाँ देखे थे ना. शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए, मैं पापा को सरप्राइज दूंगी. वॉट? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई जोर से, चीख, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ. अब तो भाई गुस्से का पारा चढ़ गया, इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी और उसने वो क्या कर दिया था, उसे फाड़ दिया था. उन्होंने कहा जल्दी से नीचे आओ डाइनिंग रूम में. अब तो लड़की कप गई, माँ चिल्ला इतनी जोर से चिल्ला गई, समझ गई कुछ ना कुछ गलत मैंने कर दिया है. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसको खींच कर लाया गया ड्राइंग रूम में, जहाँ पर उसके फादर हाथ पीछे करके इधर से उधर घूम रहे हैं टेंशन में. Well, he said sharply. उन्होंने उसको सीधा स्ट्रेट बोला. अच्छा, तो मदर ने एक्सप्लेन किया. He stopped and stared at the child. तो उन्होंने माँ को स्टॉप करा. चुप. अब वो घूर रहे हैं किसको? बच्ची को. क्यों? डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, सी विस्पर्ड, वो बेचारी डरती हुई बोलती है कि नहीं 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 मैंने नहीं किया. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, कि वो कहते हैं कि माँ इसके रूम में जाओ और वो जो भी चीज़ है जो इसने बनाई है जिसमें मेरा कागज़ फाड़ के उसने स्पीच भर दी है, उस डैम थिंग को लेकर आओ. जो सरप्राइज देना चाह रही थी अब वो डैम थिंग हो गई, मतलब बेकार चीज़ हो गई. मतलब लेकर आओ उस बेकार चीज़ को जिसमें इसने मेरा सारे कागज़ बर्बाद कर दिए. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ये सब देख के लड़की को बिस्तर पर बैठा दिया जाता है और रो रही है, खूब डर चुकी है ना. अब crying too much to explain, इतना रो रही है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कह भी नहीं पा रही है. She lay in the shadowed room, shadowed room यानी अंधेरा है कमरे में, वहाँ लेटी हुई है. Watching the evening light, शाम की लाइट को देख रही है. Make a sad little pattern on the floor, फर्श पर सैड लटकी लटकी बेड पे उस पे पैटर्न बना रही है हाथों से, रो रही है. और देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, अब फादर उसके रूम में आते हैं, क्या लेके? रूलर. रूलर होता है एक लोहे की स्केल टाइप में लंबी, है ना, लोहे की स्केल आप लोगों ने देखी होगी, आयरन स्केल, उसी को रूलर बोलते हैं. तो वो उसके फादर रूलर लेकर आए उसके रूम में. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, बड़े गुस्से में बोल रहे हैं कि मैं अब तुम्हें मारने जा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तुम क्या करोगी, अब पिटाई खाओगी. ओ नो नो नो, सी स्क्रीम, चीख पड़ी, नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बिस्तर में छुप जाती है. नहीं 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 नहीं. उसके फादर उसको बाहर खींचते हैं. ही पुल्ड देम असाइड, वो सारे
कपड़ों को एक तरफ कर देते हैं, सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर, वो उसे ऑर्डर देते हैं, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हैंड्स को होल्ड रखो, यानी बांध लो हैंड्स को। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना जरूरी है, तुम्हें ये सीख मिलना जरूरी है, एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार ये सीख मिलना जरूरी है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, जो तुम्हारे मतलब की नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है, उस चीज़ को तुम्हें टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बेचारी फिर भी डरते डरते कह रही लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स, वो जब बोल ही रही होती है कि ये आपके बर्थडे के लिए था, तो वो जो स्केल है वो उसके छोटे छोटे पिंक हाथों पर पड़ जाती है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, अब देखिए एक तो वो आवाज से डर जाती थी इतनी, अब तो उसमें पड़ चुकी है, उसकी पिटाई लग चुकी है, तब तो और डर गई होगी, तो वो भयंकर डरी हुई, तो ग्रैंड मदर क्या करती है, उसे शॉल में लपेट के नीचे ले आती हैं, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे एक रॉकिंग चेयर पर बैठ के उसको सहला रही हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्ची है उसकी सॉफ्ट बॉडी को उसके जो ग्रैंड मदर है वो सहला रही हैं। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, रोती हुई, सॉफ्ट होता है हिचकियां लेना, सॉफ्ट होता है हिचकी ले लेके रोना, तो वो हिचकियां ले लेके रो रही है और कह रही है कि फादर्स को भगवान बनाता ही क्यों है, क्योंकि हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो कह रही है ये फादर्स को भगवान बनाता ही क्यों है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, उसकी मदर कह रही है ग्रैंड मदर कि ये लो साफ सुथरा हैंकी लो और अपनी नाक पोंछ लो, बच्चा रोता है तो नाक आई जाती है, तो बोले अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ, पेट, पेट यानी कि अपन नॉर्मली प्यार से बच्चे से बोल देते हैं कि ना जाओ जाके सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब कुछ भूल जाओगी, सुबह होते होते सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं फादर को समझाने की कोशिश करूंगी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट यानी उनका माइंड बहुत ख़राब है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी गुम गई है, तो आज वो बहुत अपसेट है, इसलिए आज नहीं सुनेंगे, कल उनको मैं समझा दूंगी। ये कौन कह रही है, उनकी ग्रैंड मदर समझा रही हैं। नेक्स्ट, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची है ना वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब भी वो उसे देखती थी, किसको, अपने फादर को, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, उसके गाल लाल पड़ जाते थे, डर के मारे वो पीछे छुप जाती थी, अपने हाथ पीछे कर लेती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोस में रहने के लिए आए। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो बच्ची है वो अपने घर के फेंस यानी जाली जो लगी हुई है उसके जाली के पार देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। टैग होता है पकड़म पकड़ाई करना, है ना बच्चों की। तो द फादर विद द बेबी, फादर खेल रहे हैं बच्चों के साथ, तो सोचिए कितना अफेक्ट पड़ रहा होगा उस पर कि मेरे फादर जो जिनसे मैं इतना डरती हूँ, और एक ये फादर जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, बच्चियां उनके शोल्डर्स पे खेल रही हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 उनके कोट की पॉकेट से लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड, उनके चारों तरफ घूम रही हैं। द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, वो सब लोग मतलब हंस हंस के सबके पेट फूल हुए हुए हैं। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, उसने देखा कि बच्चे दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं और सारे के सारे खूब तेज हंस रहे हैं, खूब मजा, मतलब बहुत फन कर रहे हैं अपने फादर के साथ। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, तब उस दिन उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई फादर्स भी अलग अलग तरीके के, थैंक यू बेटा, फादर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, है ना। सडनली एक दिन मदर बिकेम इल, उनकी माँ बीमार पड़ जाती है, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उनकी माँ को और उनकी ग्रैंड मदर को कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, उनकी जो छोटी बच्ची है उसको घर में अकेला छोड़ दिया जाता है। विथ एलिस, एलिस उनकी कुक है जो खाना बनाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी दिन में तो सब कुछ ठीक था। अब कुक उनकी साथ थी, देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, ये फिगर बना के दिया उन्होंने। तो वो क्या कह रहे हैं, दिन तो अच्छे से निकल गया एलिस के साथ उसका, बट वाइल एलिस पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड, जैसे ही एलिस ने उसको सुलाने के लिए, रात हो गई तो सुलाने के लिए बेड पे लिटाया, तो वो क्या हो गई, डर गई।
what what will I do if I have a nightmare? तो वो क्या कह रही है कि अगर मुझे सपना आया तो what will I do if I have a nightmare? वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे नाइटमेयर आया तो, मुझे रात में डरावना सपना आया तो, she asked, उसने पूछा, I often have नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तो ग्रैनी उसको ले जाती थी बिस्तर पर जब उसे सपने आते थे। आई कांट स्टे इन द डार्क, वो कह रही मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, अकेली नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि जैसे ही वो अंधेरे में लेटती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है, उसे डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस उसको खींचती है, उसके मोजे निकाल रही है और उससे क्या कह रही है कि तुम्हें सो जाना चाहिए बच्चा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक निकाल दी थी, और क्या कहती, डोंट यू स्क्रीम, बिल्कुल भी डरना नहीं, चिल्लाना नहीं, एंड वेक योर पुअर पा, बेचारे पापा को मत जगा देना, दिन भर के थके आ रहे हैं, नहीं तुम चिल्ला बैठो और अपने पापा को जगा दो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, तो वो क्या कह रही है, लेकिन मुझे वही कभी फिर से सपना आया तो, सेम ओल्ड नाइटमेयर, वही पुराना नाइटमेयर, वो पुराना बुरा सपना मुझे आया तो। द बुचर विद अ नाइफ, बुचर होते हैं कसाई, तो कह रही वो बुचर नाइफ के साथ, चाकू के साथ जो मुझे दिखता है वो फिर से आया तो। एंड रोप, और रस्सी लेते आए अपने हाथ में, हु केम नियर एंड नियर, वो मेरे पास आता चला जाता है, स्माइलिंग, हंसता है, ड्रेडफुल स्माइल है उसकी, वाइल शी कुड नॉट मूव, और मैं हिल नहीं पाती हूँ, मैं भाग नहीं पाती हूँ, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल मैं खड़ी रहती हूँ, क्राइंग आउट, चिल्लाती हूँ जोर जोर से, ग्रैंड माँ, एंड ऐसा कह के वो शी वोक अप शिवरिंग टू सी, और फिर वो ऐसा कह के क्या हो जाती है, जाग जाती है। देखिए यहाँ पे ये क्या बताया, वो क्या कह रहे हैं कि वही नाइटमेयर उसको फिर से आया, क्या कह रहे हैं, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही डरावना सपना उसे फिर से आया, एक बुचर आ रहा है उसकी तरफ चाकू लेके और रस्सी लेके, और वो चिल्ला रही ग्रैंड मदर, और ऐसा करके वो एकदम से कप जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो क्या देखती है, फादर बिसाइड हर बेड, उसके फादर उसके बिस्तर के पास है, अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने उससे पूछा कीजिया से, क्या हुआ। ओ ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है, यानी दादी के पास जाना है। तो कहती है कि फिर उसके फादर क्या करते हैं, ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं, बेंड डाउन, नीचे रख देते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और फिर वो उस बच्ची को अपने गोदी में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग टू द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको पकड़ के अपने बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पर न्यूज पेपर डला हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, सॉरी, वो पेपर को वहां से हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर धीरे से उस बच्ची को बेड पे लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और खुद भी उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अभी वो हल्की हल्की सो रही थी और अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा वो बुचर का सपना आ रहा था। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के पास आ जाती है, रैंक के, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना जो सर है वो उन फादर के आर्म्स में छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ के सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब जैसे ही वो फादर के पास चिपक के सो रही है तो अब उसे अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। डार्क डिड नॉट मैटर, अब कोई मैटर नहीं करता अंधेरा, अब उसे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, तो फादर क्या कह रहे हैं, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ती रहो ताकि तुम गर्म रहोगी, ठंड नहीं लगेगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, वो चूंकि दिन भर के थके आ रहे थे तो वो उस बच्ची के सामने सो जाते हैं। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस बच्ची में अब कैसी फीलिंग आ रही, फनी, पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बेचारे की केयर करने के लिए कोई नहीं। अभी तक वो डरती थी और अब अपने पापा की क्या कर रही है, केयर कर रही है, बेचारे पापा, कोई भी उनकी केयर नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो क्या कह रही है कि हाँ थोड़े सख्त तो है ग्रैंड मदर से, कहाँ वो ग्रैंड मदर से चिपक के सोती थी, आज फादर से चिपक के सो रही है, तो कहीं थोड़े सख्त तो है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस कैसी है, अच्छी है।
एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है, एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। वो कह रहे हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड से तो कहीं ज़्यादा थक जाते हैं मेरे पापा। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने बेचारी उनकी इतना कुछ उन्होंने लिखा था उसको फाड़ चुकी थी। शी स्टेड सडनली एंड साइड, वो याद कर लेती है, अरे मैंने उनका पेपर फाड़ दिया था, ऐसा सोच के गहरी सांस लेती है। साइड होता है सांस लेना, लंबी सांस लेना। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर, जैसे ही वो कब जाती है ना एकदम से, तो उसके फादर पूछते क्या हुआ, अनदर ड्रीम, एक और सपना आया क्या? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, ओ मेरा जो सर है ना वो आपके हार्ट पर है, आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपके हार्ट की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, वो क्या कह रही, कितना बड़ा हाथ दिल है ना आपका पापा, इतनी जोर जोर से धड़क रहा है, ऐसा वो अपने फादर से बोलती है। कैथरीन मैन्सफील्ड चैप्टर के राइटर हैं। तो चैप्टर आज ये फिनिश हो गया है आपका। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अपनी एक बच्ची की फीलिंग्स बताई गई हैं जो जैसे कि बचपन में रहती हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फादर के प्रति, सेम वही फीलिंग्स में कीजिया की बताई गई हैं। इनके जो भी कॉम्प्रिहेंशन चेक्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं इनके लिए वीडियो अलग से डाल दूँगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।